कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है। सामू जी, धन्यवाद सभापति महोदय। आपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के फाइनेंस बिल पर हो रहे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और समस्तीपुर की देवतुल्य जनता की ओर से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। महोदय, एक बेहद सुखद और पवित्र संयोग है कि आज देश भर में नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। और नारी शक्ति, ये सदन गवाह है कि नारी शक्ति का जो स्वर्णिम कालखंड है वो अभी हमारे देश में चल रहा है, जहां एक और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला विराजमान है जो इस देश की दिशा और दशा तय कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी नीतियों से इस देश की नीयत को तय कर रही है। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से माताओं बहनों के आशीर्वाद से एक युवा महिला सांसद अपनी आवाज़ को इस सदन में बुलंद कर रही है, और वहीं पे जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके आशीर्वाद से, और जो सरकार जो है जितनी भी महिला है उनके सशक्तिकरण से, स्वयं सहायता समूह जो समाज में महिलाओं को ग्रोथ इंजन बना रहा है, उसके विमेन लीडर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप कर रहा है। ये सबसे ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो विमेन लेड डेवलपमेंट है उसका सही परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक श्लोक लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम तु हिते हितम, आत्मप्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु हितम प्रियम। इसका अर्थ है कि नेता का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही निहित होना चाहिए और प्रजा के हित में ही उसे अपने हित को देखना चाहिए। अगर इस श्लोक को आज इस देश में कोई सार्थक कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपनी योजना से इस देश के गरीब, वंचित और शोषित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने राजधर्म की बात की थी, और राजधर्म का असली अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी विचारधारा के साथ पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है। ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है। ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम सरकार की प्रतिबद्धता को देख सकते हैं, जो इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ